नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रिएम्बल से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज और नोट्स हैं और हम इसमें थोड़ा गहराई से उतरेंगे, देखेंगे कि उद्देशिका क्या है, कहाँ से आई है, इसकी अहमियत क्या है। हाँ, बिल्कुल। उद्देशिका सिर्फ एक परिचय नहीं है, मतलब ये तो संविधान का पूरा दर्शन, उसकी बुनियाद बताती है। सही। तो हमारे नोट्स बताते हैं कि इस पर अमेरिका के संविधान की छाप है, वो वी द पीपल वाली बात। हाँ, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, आयरलैंड का संविधान और फ्रेंच क्रांति के जो नारे थे, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, उनका भी असर दिखता है। और हमारे अपने स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य भी तो होंगे इसमें। बिल्कुल, गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर, इन सब के विचारों की झलक मिलती है इसमें। ये हमारी अपनी जमीन से भी जुड़ी है। अच्छा, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है जो थोड़ी चौंकाने वाली भी है। हमारे नोट्स में जिक्र है कि 1960 के बेरुबारी केस में हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये शुरुआत में था, पर देखिए चीजें बदली। 1973 में केशवानंद भारती केस आया और उसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, क्या हुआ उस केस में? कोर्ट ने साफ कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न हिस्सा है और संविधान को समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब उसकी अहमियत बढ़ गई? बहुत ज्यादा। बल्कि 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में तो कोर्ट ने इसे संविधान के मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा मान लिया। बेसिक स्ट्रक्चर यानी जिसे संसद भी नहीं बदल सकती? बिल्कुल। तो इससे उद्देशिका का महत्व और भी पक्का हो गया। चलिए, ये तो हुई इसकी कानूनी स्थिति। अब इसके शब्दों पर आते हैं। पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, चाहे वो अंदरूनी मामले हो या बाहरी। किसी और देश का उस पर कोई अधिकार नहीं है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे 1998 का पोखरण परमाणु परीक्षण, वो भारत का अपना फैसला था। या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भारत का अपना स्टैंड लेना, ये सब प्रभुत्व संपन्न होने के उदाहरण हैं। अगला शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है, पर यहाँ समाजवादी का मतलब वो वाला कम्युनिस्ट समाजवाद नहीं है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। मतलब ये कि सरकार लोकतांत्रिक तरीकों से समाज में आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाने की कोशिश करेगी, विषमता कम करेगी। अच्छा, जैसे मनरेगा या उज्ज्वला योजना? हाँ, ये अच्छे उदाहरण हैं। सरकारी नीतियां जो संसाधनों का बेहतर बंटवारा करने की कोशिश करती हैं। ठीक है। और फिर पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और ना ही किसी धर्म के आधार पर भेदभाव करेगी। और सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने की आजादी होगी। बिल्कुल। अनुच्छेद 25 से 28 यही आजादी देते हैं। राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा। हमारे नोट्स में शाहबानो केस और सबरीमाला का जिक्र है। हाँ, ये वो मामले हैं जहां इस सिद्धांत की परख हुई, या कह सकते हैं कि इसकी व्याख्या और स्पष्ट हुई। ये दिखाते हैं कि ये सिद्धांत कितना जटिल और महत्वपूर्ण है। सही। अब आते हैं लोकशाही यानी डेमोक्रेटिक और प्रजासत्ताक यानी रिपब्लिक पर। लोकशाही मतलब लोगों का राज। सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी, जैसे हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। और प्रजासत्ताक? प्रजासत्ताक का मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति, वो चुनाव से तय होगा, वंश के आधार पर नहीं। मतलब कोई राजा या रानी नहीं, कोई भी नागरिक उस पद तक पहुंच सकता है सिद्धांत रूप में। बिल्कुल, यही प्रजासत्ताक का असली मतलब है। उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भी बात है। ये तो बहुत बड़े मूल्य हैं। हाँ, ये उद्देशिका का दिल है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब समाज में भेदभाव ना हो, आर्थिक रूप से सबको अवसर मिले और राजनीति में सबकी भागीदारी हो। जैसे छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17, वो सामाजिक न्याय हुआ। हाँ, वो सामाजिक न्याय और बंधुता दोनों का उदाहरण है। स्वतंत्रता मतलब सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि सोचने की, बोलने की, अनुच्छेद 19, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। और समता? समता यानी बराबरी, कानून के सामने सब बराबर, अनुच्छेद 14, और सबको बराबर अवसर मिले, अनुच्छेद 16, और जहां जरूरत हो वहां सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, जैसे आरक्षण,
ताकि जो पीछे रह गए हैं वो भी बराबर आ सकें। और आखिर में बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारा। हम सब एक देश के नागरिक हैं, ये भावना। और देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये शुरू में नहीं थे। सही कहा, ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। इससे इन मूल्यों पर और जोर दिया गया। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये साफ है कि उद्देशिका सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है, उसका मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये वो आईना है जिसमें हमें देखना चाहिए कि हमारा देश और समाज इन मूल्यों पर कितना खरा उतर रहा है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, और यही सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, उद्देशिका में जो ऊंचे आदर्श रखे गए हैं और आज की जो जमीनी हकीकत है, उसमें कितना तालमेल है या कितनी दूरी है? ये सोचने वाली बात है। इस पर हम सबको सोचना चाहिए। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।